को धमकी अब दे ये रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्शन लेना चाहिए उन पर। ये तो देखिए लोकसभा में जब बहस होती है तो अपने अपने विचार रखने का सबको अधिकार है, और जब वहाँ सब बात हो चुकी है तो देखिए आतंकवादियों से कम नहीं है ये भी लोग। देखिए इस तरीके से अगर किसी राज्यसभा सदस्य को कहते हम हैं कि हम इन्हें मार देंगे इनको, तो ये आतंकवाद से कम थोड़े है। करनी चाहिए। करनी से ना, क्योंकि ऐसी बात करना चाहिए किसी को। जब लोग राज्यसभा का मामला था, राज्यसभा में निपट गया है वो मामला, फिर क्या? ये करनी चाहिए तो सपोर्ट कौन कर रहा था एक को? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है पूरी तरह से। देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम जनता के हित में नहीं कर रही है। केवल वो चाहते हैं हम सरकार में बने रहें और देश को बर्बाद करते रहें। अच्छा, एक पूरी तरह से देखिए, पूरी तरह से देश को बर्बाद किया है इन्होंने हर तरीके से। देखिए पूरी तरह से ये सरकार फेल है। जो असली मुद्दे हैं उन पर तो नहीं, दूसरे मुद्दे लाती है जिससे देश कमजोर हो रहा है। ये तो पूरे सबको पता है। हाँ, पूरे अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ये कह रहे हैं, जब कह रहे हैं प्रमाण की पूरी तरह से फेल है। आतंकवादी कैसे घुस आए? घुसना ही नहीं चाहिए। इनकी इंटेलिजेंस से लेकर के हर तरह के जितनी भी संस्थाएं थी, कहाँ थी संस्थाएं? बड़ी सुरक्षा की बात, देखिए सुरक्षा, सरकार सुरक्षा की बात कर रही थी। लेकिन तो इसको जब किस नजरिए से देख रहे हैं? सुरक्षा की बात कर रहे थे, जिस तरीके से लेकिन आतंकवादी घुस कैसे आए? सवाल तो ये है। नहीं घुस आए, फिर उसके बाद ये पूछा मजहब के आधार पर मारा। अरे अब आप सरकार इस को आतंकवाद को किस अब नजरिए से देख रहे हैं? सरकार को पूछो जाकर। अच्छा, आपने कहा क्या लगता है कि सरकार बस इसके लिए ठीक किस है। तरीके से जवाब दे अब रही है? चलिए सरकार जवाब की आप किस तरीके से मांग करते हैं? क्या लगता है सरकार आतंक के खिलाफ? आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और हम लोग साथ हैं। कड़ी की कार्रवाई करें, हम देश साथ की हैं। जनता को तो हर हम आदमी लोग सुरक्षित देश के देखना साथ चाहता है। हैं। हम लोग देश और के अगर आप साथ आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते? अच्छा, तो सफाई सफाई अब वादा किया था, चुनाव में वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, हाँ? जो भी कब्जे हैं हम सब वापस ले लें, क्या अच्छा मौका है इसमें? तो नहीं ले पाए। इसमें अच्छा मौका बिल्कुल, जहाँ कब्जा करे हैं ले लें वापस। अब उनके साथ हुआ। देखिए समाजवादी पार्टी की ये मांग बहुत पुरानी मांग है। तो ऐसे देखिए जितने भी शोषित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये तो बहुत पुरानी मांग थी समाजवादी पार्टी की। ये तो है, दबाव तो है। देखिए समाजवादी पार्टी की तो बहुत पहले से मांग थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो झूठे लोग हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं जनता को। और खासकर आप समझ ही रहे कि पिछड़े लोगों को, शोषित पीड़ित लोगों को, दलित लोगों को अभी तक ये धोखा देते रहे हैं। देखिए जो संविधान में भी दिया हुआ है, पीटीए के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। अब देखिए वैसे तो देखिए आतंकवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा से रही है। जब जब देश पर इस तरीके का आतंकवादियों ने हमला किया है तो फिर समाजवादी पार्टी ने पूरा साथ दिया है। तो इनको पहले तो आतंकवाद पर इनको कार्रवाई करना चाहिए। अभी तक कार्रवाई कोई हुई नहीं है, लेकिन अब ये पुरानी मांग थी। अब पूरा देश समझ रहा है कि जो मुद्दे, उन मुद्दों पे तो बात कभी करती नहीं समाजवादी पे, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और अब श्रेय लेना चाहते हैं। अब श्रेय तो नहीं मिलेगा, श्रेय तो नहीं मिलेगा।
और इस समय देख ही रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश ही नहीं और देश की जनता को लूट लिया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके साथ साथ टैक्स, इतना टैक्स की वसूली हो रही है। जीएसटी कहा था कि 1 कर लगेगा, अब जीएसटी में कितना कर, 18% से लेकर के और भी बढ़ जाता है, कितनी बार। तो ये केवल जनता को लूटने का काम किया है बात। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को धोखा देते हैं।